नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप सभी को यही बताने जा रहे हैं कि क्यों सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता है। सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार उचित नहीं माना जाता है। मरणोपरांत व्यक्ति का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। पुराणों में इसकी खास वजह बताई गई है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन किया गया है, जिसमें सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार को उचित नहीं माना गया है। अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका अंतिम संस्कार रात को नहीं बल्कि दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले किया जाता है। शास्त्रों की माने तो रात में यानी सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने पर स्वर्ग के सभी द्वार बंद हो जाते हैं और नरक के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए यदि इस समय अंतिम संस्कार किया गया तो सीधे नरक में स्थान मिलता है। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में कोई अंग दोष भी हो सकता है, परलोक में भोगने पड़ते हैं कष्ट। गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद किया जाता है तो मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं और अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी हो सकती है। इसी कारण सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार उचित नहीं माना गया, ताकि मरने वाले को अगले जन्म में कोई कष्ट न भोगना पड़े। ये भी है मान्यता। एक मान्यता यह भी है कि सूर्यास्त के बाद स्वर्ग का द्वार बंद हो जाता है और नरक का द्वार खुल जाता है। अगर मरने के बाद व्यक्ति का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद किया जाता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। जानते हैं इस परंपरा की वजह क्या है, लेकिन अंतिम संस्कार में एक और परंपरा होती है जिसमें शव को चिता पर रखकर पानी से भरे मटके में छेद करके शव के चारों ओर परिक्रमा लगाई जाती है और अंत में मटके को फोड़ दिया जाता है। इसके पीछे ऐसा माना जाता है कि हमारा शरीर मटके के समान होता है जिसमें जीवन रूपी पानी भरा होता है और छेदने से जीवन निरंतर रिसता रहता है और अंत में पानी खत्म हो जाता है यानी जीवन समाप्त हो जाता है। तब मटके रूपी शरीर को छोड़कर हमारी आत्मा चली जाती है। मटका फोड़ने के पीछे कारण ये है कि ताकि मरने वाले की आत्मा शरीर का मोह छोड़ दे। रीति और नियम जरूरी। गरुड़ पुराण के अनुसार उक्त सभी कार्यों को करने की विशेष रीति और नियम होते हैं। रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या वे स्वर्ग में चला जाता है। हिंदुओं में साधु संतों और बच्चों को दफनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए गोसाई, नाथ और बैरागी संत समाज के लोग अपने मृतकों को आज भी समाधि देते हैं। दोनों ही तरीके यदि वैदिक रीति और सभ्यता से किए जाएं तो उचित हैं। दोस्तों, यहाँ दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जन रुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो मित्रों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।